नमस्कार जी, मैं गिरिराज मीणा टीपीएस मैथ्स वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए अब हम बात करते हैं 11.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो 4 के 3 पार्टीशन है और तीनों पार्टीशन मैं आपको बहुत ही अच्छे से करवाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, एक एक पार्ट को और तीनों पार्टीशन के लिए है ना, जो मैं अलग से 3 वीडियो बनाऊँगा, तो भाई उनको ध्यान से देखिएगा। तीनों पार्टीशन बिल्कुल आसान से है और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये मैं वीडियोज़ केवल आप लोगों की समस्याओं के आधार पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, नहीं कंप्लीट रूप से इसको यदि 11.4 है तो इसके लिए थोड़ी नॉर्मल सी इसकी बातें हैं, वो भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा। पर देखिए ध्यान से कि आपका क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। ठीक है, DE समांतर BC है एवं AD और DB का अनुपात आपको दिया है। तब आपको यहाँ पर जो दो त्रिभुज बनने वाले हैं उनका आपको क्या क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि आपको ज्ञात करना हो तो उसके लिए आवश्यक क्या है? तो इसके लिए आवश्यक ये है कि यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं, उन संगत भुजाओं के वर्गों का जो अनुपात होता है वो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी आपको बात ध्यान रखनी है 11.4 से संबंधित। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करने से पहले चित्र हम बनाते हैं। ठीक है, चित्र के आधार पर हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कि त्रिभुज ABC, तो नॉर्मली कोई हल और चित्र हम यहाँ से बना लेते हैं कि मैं त्रिभुज ABC बनाता हूँ यहाँ पर ABC। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा है DE, वो त्रिभुज ABC में ही है और इस BC के समांतर कोई रेखा है DE। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर DE। तो भाई ये आपका D हो गया और ये हो गया आपका E, इसके समांतर है। ठीक है, कहाँ पर है? बीच में मध्य बिंदु को मिलाने वाली, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको स्थिति ये देखनी है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा है DE, ये अपना काम हो गया। ठीक है, यहाँ पर DE और BC आपस में क्या है? समांतर है। तो भाई दिया क्या गया है वो लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है आपका क्या? BC, तथा जो अनुपात दिया है वो भी लिख देते हैं कि AD अनुपात अब DB है वो है 2:3। ठीक है, इतना आपको दिया है। और देने के बाद में अब हम लिखेंगे कि सिद्ध क्या करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ हमें सिद्ध नहीं केवल ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है तो इसमें हमें उपपत्ति लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध करना है वो भी नहीं लिखना है। अब देखिए कि हमें ये दिया गया है और ज्ञात करना है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो भाई कोई भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का यदि अनुपात ज्ञात करना हो तो त्रिभुज देखिए ABC और ADE, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात करना है। ABC और ADE, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या करना है कि जो त्रिभुज ABC है और AD है, इन दोनों को आपस में आपको क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC से। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या कि DE समांतर BC। इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है कि जो ये DE है ये BC के समांतर है। तो भाई इससे क्या स्पष्ट होता है? तो आप जानते हो कि कोई भी दो रेखाएं यदि आपस में समांतर हो और उनको कोई भी एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो यहाँ पर उन रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले जो कोण होते हैं एक ही स्थिति में, वो कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो आपका ये कोण 1 है ये कोण 2 के बराबर होगा और इन कोणों को कहा जाता है संगत कोण। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये रेखाएं समांतर है तो इधर से भी ये इसी प्रकार से आ रही है। तो मैं इसको 3 नाम दे देता हूँ और इसको 4 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या कि कोण, इसलिए हमें ये तो दिया है
ठीक है, और इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपको दिया है। तो इसलिए जो कोण आपका 1 है ये कोण 2 के बराबर हो जाएगा, और जो कोण आपका 3 है ये कोण 4 के बराबर हो जाएगा। और दोनों की स्थिति क्या है भाई, ये संगत कोण है। कहाँ से, कोई भी दो रेखाएं समांतर हो, उनको तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, तो इधर देखो समांतर रेखा के इसके ऊपर की ओर बन रहा है, तो ऊपर के कोण के ही ये बराबर होगा। तो इस प्रकार के कोणों को कहा जाता है संगत कोण। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 3 आपका कोण 4 के बराबर है। ठीक है, तो भाई ये त्रिभुज ABC और जो AD है, ठीक है, ABC और AD है, इसके संगत कोण आपस में बराबर आ रहे हैं। तो कोई भी दो त्रिभुज हो और उनके केवल दो ही कोण आपस में बराबर हो, तो कोण कोण समरूपता नियम से जो वो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ADE समरूप बन जाएगा त्रिभुज ABC के, अर्थात जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्यों कि यहाँ पर देखिए कि ये कोण कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुजों को हम क्या कह देंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो अनुपात त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भाई ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। तो चूंकि क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत जो भुजाएं हैं अनुपातिक तौर पर क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो और इच्छा नहीं तो नहीं लिखे। तो भाई यहाँ पर संगत भुजाओं की स्थिति हम देखेंगे तो भाई देखिए B के बराबर आपका कोण 2 है। तो जो त्रिभुज AD, इसे त्रिभुज ADE की बात करें तो जो इस त्रिभुज ADE में जो AD भुजा है उसकी संगत भुजा कौन सी होगी, AB हो जाएगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी, ध्यान से देखिए कि जो आपकी भुजा AD है, ADE त्रिभुज में AD भुजा है, इस भुजा के संगत कौन सी भुजा होगी, त्रिभुज ABC के लिए AB भुजा इसके संगत हो जाएगी। ठीक है, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में क्या होता है, बराबर। और जो ये DE भुजा है ये BC के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जो आपकी भुजा क्या है AE है, ये भुजा AC के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए यहाँ पर ऐसा हमने इसलिए व्यक्त किया है कि हमें संगत भुजाओं का पता चल जाए। ठीक है, संगत भुजाओं का हमें पता चल गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो भाई हमें AD यहाँ पर देखिए जो अनुपात दिया है AD और DB में दिया है। ठीक है, AD और DB का दिया है, बल्कि हमें दोनों त्रिभुजों के क्या लिए AD और AB चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या कि चूंकि AB बराबर हम लिख सकते हैं AD प्लस DB। ध्यान से देखिए कि जो AB है इसको AD प्लस DB लिखा जा सकता है। ठीक है, AD प्लस DB लिखा जा सकता है। तो भाई हम लिखेंगे AB बराबर AD का मान है अपने पास 2 और DB का मान कितना है 5। तो इसको लिख सकते हैं 3 है, 2 + 3 = 5। तो आपका जो AB है उसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से करेंगे कि अब हमें अनुपात की हम बात करें तो देखिए कि हमें अनुपात मिल गया किसका, AB का भी अनुपात मिल गया। ठीक है, और AD का अपने पास है ही। ठीक है, AB का भी हमें मिल गया कि 5 है और AD का अपने पास है। ठीक है, तो आगे अब हम बात करते हैं कि चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे कि चूंकि यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि समरूप, या फिर हम लिख देते हैं क्या कि त्रिभुज जो आपका है ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो अनुपात है इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगी। तो भाई देखिए, त्रिभुज ABC और AD में इस D के संगत BC है, AD के संगत आपकी AB भुजा है, परंतु हमें दिया क्या है, एक तो AD का मान दिया है, अनुपात में 2 दिया है, और एक DB का दिया है। तो DB और AD से हमने मिला के किसका मान ज्ञात कर लिया, इस AB का कर लिया। मतलब हमें एक तो AD का मान पता है और एक AB का पता है, और इससे फ़ायदा ये हुआ कि AD और AB आपस में क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो देखिए कि AD और AB का जो अनुपात है उसके वर्ग के योग के वर्गों के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो AD बटे AB है इसके वर्ग के बराबर हो सकती है, या फिर कोई दूसरी भुजा और ले ले तो भाई उसके भी वर्ग के बराबर होगी। तो यहाँ पर DE और BC के वर्ग के बराबर हो सकती है, AE और AC के बटे के वर्ग के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने केवल AD बटे AB लिखा है। ठीक है, तो भाई AD और AB का मान हमें पता है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि AD का मान तो अपने पास क्या है, 2 है, और जो AB है आपका, AD का मान अपने पास 2 है और AB का मान हमने मान ज्ञात किया है 5, तो इसके वर्ग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से लिखते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर यहाँ से देखो 2 दूनी 4 और 5 से हो जाएगा कितना, 25। ठीक है, तो ये यहाँ से आया 4/25। तो इसका अनुपात पूछा है तो हम लिखेंगे कि ADE का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले ADE का है तो हम लिखेंगे 4/25, और यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि शायद आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।